नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब राहु खाना नंबर 11 में होता है, 11th हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब राहु खाना नंबर 11 में होता है, 11th हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है। दोस्तों, खाना नंबर 11 लाल किताब की ग्रामर के अनुसार जो भी ग्रह खाना नंबर 11 में आता है, 11th हाउस में आता है, वो अपने दुश्मन ग्रह को बर्बाद कर देता है। राहु खाना नंबर 11 के बारे में लाल किताब में एक बात लिखी गई है। पिता को गोली मारे या मुंह न देखे, प्लेग या ग्रह चाली गोली से मार देवे। दोस्तों, राहु जब खाना नंबर 11 में होता है तो वो बृहस्पति का फल खराब कर देता है। बृहस्पति से मतलब है पिता, दादा। लाल किताब की ग्रामर के अनुसार एक ग्रह एक ही घर में बैठकर अपना नेक असर भी देता है, अपना मंदा असर भी देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे राहु के नेक असर के बारे में। जब वो 11th हाउस में होता है तो नेक हालत में कैसा फल होता है राहु का। वैसे तो राहु 11 वाले का पिता नहीं होता, पिता होता भी है तो वो रहा नहीं करता। लेकिन पिता की उम्र तक, जब तक पिता जिंदा रहता है तब तक राहु का जो असर है धन दौलत के लिए, वो बहुत अच्छा रहता है। और पिता के बाद ऐसा व्यक्ति को सोना या कोई भी पीली चीज़ कायम रखनी चाहिए। मतलब सोने की कोई भी चीज़ पहने, सोने की चेन पहने या सोना जिस्म पर पहने किसी भी तरीके से, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं, मतलब बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सोने की चेन वगैरह पहननी चाहिए। जब शनि खाना नंबर 3 में या 5 में होता है तो ऐसे में ऐसे जातक के बारे में कहा गया है वो योगी अलंकार होता है। और ऐसी ग्रह चाल में राहु अब पिता पर भारी नहीं होता। जब शनिचर केतु खाना नंबर 1 में या 3 में होते हैं तब ऐसे व्यक्ति का जो नसीब है वो इसकी खुद की हिम्मत से बढ़ता जाता है। और ऐसा व्यक्ति ना ही अपनी माँ से धन मांगता है और ना ही पिता से धन लेता है, और ना पाप करता है और ना ही धोखा देता है, और वो खुद अपनी मेहनत से अमीर बनता है। अब आते हैं दोस्तों मंदी हालत की तरफ कि राहु जब खाना नंबर 11 में होता है तो मंदी हालत में कैसा फल देता है। दोस्तों, जिस तरह मंगल बद वाला, जिसका मंगल बद होता है, वो ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ उस जातक के जन्म से पहले वो घर पूरी तरीके से हरा भरा होता है। मतलब वहाँ सारी सुख सुविधाएं होती हैं और हर तरह से भगवान की कृपा होती है, धन होता है, परिवार होता है। जिसे वो मंगल बद वाला बर्बाद कर सके, हूबहू उसी तरह राहु खाना नंबर 11 वाला भी ऐसे वक्त जन्म लेता है जब उसके माता पिता की खूब शान शौकत होती है और उनकी धन से संबंधित जो हालात हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है। और ऐसे जातक के जन्म पर जो जमा धन होता है, दौलत होती है, वो बर्बाद हो जाती है। फजूल के नुकसान होते हैं, आग लगने की घटनाएं होती हैं, सांप की घटनाएं होती हैं।
बेकार के बिना वजह के जुर्माने भरने पड़ते हैं और बीमारियों में बहुत खर्चा होता है। और किसी अफसर की वजह से, बहुत उसकी नाराज़गी की वजह से, उससे मनमुटाव की वजह से बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे टाइम पर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह होता है तो उसका फल पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और खाना नंबर 2, इसका संबंध ससुराल से भी है, सेकेंड हाउस से ससुराल को देखा जाता है, तो ससुराल का फल भी खराब हो जाता है। और ये जो फल है, घटते घटते जातक की 36 साल की उम्र तक बिल्कुल जीरो हो जाता है। और ऐसे जातक के सब बने हुए बने बनाए काम बिना किसी वजह के बिगड़ जाते हैं। ऐसे जातक के जन्म लेते ही, बल्कि जन्म लेने से पहले ही वो पिता का मुंह ना देखे या माता के पेट में आने के समय से ही पिता को ग्रहचाली गोली या हादसे से मार दे। आमतौर पर ऐसे जातक का 11वां महीना, उम्र का 11वां महीना, 11वां साल, 21 साल की उम्र तक या पूरी होते ही, 21 साल की उम्र पूरी होते ही, ये पिता के लिए, बृहस्पति से संबंधित रिश्तेदारों के लिए, बृहस्पति की चीज़ों के लिए बहुत ही बुरा असर देता है। बृहस्पति का जो असर है वो आम तौर पर बर्बाद हो जाता है या नष्ट हो जाता है। और किसी बेईमान की कसम की वजह से भी ऐसे जातक को धोखा मिलता है। जो कुदरत के दुख हैं, बिना वजह के जो दुख मिलते हैं, जैसे फजूल का खर्चा, आग लगना, चोरी की घटना हो जाना, अब किसी को कर्जा दे रखा है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाना, तो इस तरह के घटनाएं होती हैं जातक के साथ। पिता, ससुर या नाना, इनकी दौलत, इनकी उम्र के लिए भी इसका कोई अच्छा फल नहीं मिलता। और आम तौर पर जो ससुर है, नाना है, वो उनसे जातक को कोई भी लाभ नहीं मिलता। जिस तरह बेईमान और वो व्यक्ति जो कस्में खाकर बात करता है, कसम लेकर बात करता है, उस व्यक्ति की बात का कोई यकीन नहीं होता, उसी तरह से अब राहु का यहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं होता कि वो कब बृहस्पति पर अपना मंदा असर कर दे। केतु और शनि, इससे संबंधित चीज़ें, कारोबार, रिश्तेदार, जैसे शनि से संबंधित जिस्मानी अंग, शरीर के अंग और आँखों की नज़र, इनका फल भी खराब हो जाता है। अगर पिता या दादा, इनको किसी दूसरे ग्रहों की मदद की वजह से इनके हालात अच्छे हैं, इनकी उम्र लंबी है, तो ये जो मंदा हाल है, जैसे उम्र का छोटा होना या सोने का राख बन जाना, और ऐसी राख जो जातक के किसी काम ना आए, और अंधा होना या लंगड़ा हो जाना, तो ये ऐसे हालात खुद टेबे वाले के साथ हो सकते हैं। मतलब जातक अंधा हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, उसकी उम्र छोटी हो सकती है। और बाप की बजाय उसका ससुर और नाना भी हो सकता है, जिसका असर राहु जिन पर अपना असर डालता है। तो बाप की बजाय उसका ससुर और नाना भी हो सकता है, जो राहु के भूचाल से जल उठे या चल बसे या उस टेवे वाले के काम ना आए। राहु खाना नंबर 11 में जब होता है, तब बाप बेटा या दादा पोता,
बहुत लंबी उम्र तक इस दुनिया में इकट्ठे नहीं चल सकते। जुदाई होती है और कई बार बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पंडित जी ने एक उपाय के बारे में बताया है कि ऐसा व्यक्ति मंदिर में जाता रहे और वहाँ दान देता रहे, इससे इसको काफ़ी मदद मिलती है। राहु का जो मंदा असर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उपाय के बारे में पंडित जी ने बताया, बृहस्पति कायम रखे ऐसा जातक, तो उसके लिए वो सिर्फ मददगार नहीं, बहुत ज़रूरी होगा। जैसे शरीर पर सोना पहने और शरीर पर जो पुलिस की वर्दी है या ड्यूटी की वर्दी है, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी वर्दी है, तो उसकी कोई वहम की कोई बात नहीं है। ऐसा जातक अपने पास हथियार ना रखे, नीले कपड़े ना पहने, बिजली का सामान किसी से भी मुफ्त ना ले और नीलम की अंगूठी ना पहने। और राहु के कारोबार, राहु से संबंधित रिश्तेदार, इनको कायम करने से बृहस्पति का जो असर है वो और भी खराब हो जाएगा। जो स्वीपर होते हैं, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, उनको खैरात के तौर पर कभी कभी पैसा देते रहना चाहिए। अब अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 में है या 11 में है, तो ऐसे में जातक को सोने की बजाय लोहे को जिस्म पर कायम रखना चाहिए। जैसे लोहे का कड़ा पहन सकता है। चांदी के गिलास में पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी पीने की चीज़ है उसके लिए चांदी के गिलास का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ऐसा जातक सिगरेट पीता है, वैसे तो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इससे शारीरिक नुकसान होता है, लेकिन लाल किताब में ये एक उपाय बताया है कि अगर सिगरेट वगैरह पीता है जातक, तो वो चांदी की जो पाइप होती है वो बनवा ले और उसमें अगर वो उसमें सिगरेट लगा के पीता है तो इससे राहु का जो जहर है वो कम हो जाता है। जब मंगल होता है खाना नंबर 3 में, तो भाई को गर्दन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जातक के भाई को। और जातक का जो ताऊ है वो निसंतान होता है या लंगड़ा होता है। जब केतु होता है खाना नंबर 5 में, तो केतु का असर बहुत ज़्यादा मंदा हो जाता है। तो केतु से संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी शरीर के अंग हैं, जैसे लड़का, मेल चाइल्ड, कान, टांग, रीढ़ की हड्डी, पेशाब की जगह, घुटने, पाँव, इन सब में तकलीफ़ें रहने लगती हैं या इनसे संबंधित तकलीफ़ें हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति को सफ़र में जाता है तो वहाँ उसको नुकसान हो जाता है। केतु से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, जैसे मामा, मामा का ख़ानदान, उनसे संबंधित परेशानियाँ आती हैं। और केतु से संबंधित जो कारोबार होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा जातक को नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर केतु का जो फल है वो पूरी तरीके से मंदा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज डिस्कशन राहु खाना नंबर 11 के बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।